अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। ये कह रहे हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11। फाइंड द नंबर्स। अब ये कह रहा है कि दो नंबर्स के दरमियान जो रेशियो 5:8 है, अगर हर नंबर के अंदर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास एक नई रेशियो 8:11 आ जाती है। तो आपने जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो लिखेंगे। देखिए ना, रेशियो आपके पास क्या दी हुई है, ये दो नंबर्स के दरमियान 5:8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स क्या है आपके पास 5:8। ठीक है, 5:8 आ गई है। अच्छा, अब यहां पे हमने ऐड क्या करना है, नंबर टू बी एडिड। ठीक है, क्या ऐड किया आपने, 9 ऐड किया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद न्यू रेशो जो थी आपके पास वो क्या थी, न्यू रेशो वो आपके पास बनी थी 8:11। ठीक है, तो अब यहां पे करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ये बनेगी 8x। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास फर्स्ट रेशियो बनेगी, फर्स्ट नंबर होगा आपके पास 5x। ठीक है, सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, ये सेकंड नंबर आपके पास होगा यहाँ पे 8x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जब हम इन वैल्यूज के अंदर 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास नई रेशियो ये आती है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 5x प्लस 9 रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 8x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8:11। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इससे आगे, अब इसे सॉल्व करना है आपने। ये रेशियो जो है इसको आपने डिवाइड में चेंज करना है, तो ये बनेगा 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11। ठीक हो गया। अब इससे आगे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 11 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है आपने और 8 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8 इंटू 8x प्लस 9। ठीक है, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 55x प्लस 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इज इक्वल टू 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64x। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ठीक है, अब हमने x वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है, सिंपल को अलग इकट्ठा कर लेना है। ये 55 64 की तरफ चल जाएगा, या 72 इस तरफ आ जाएगा। ये 99 माइनस क्या हो जाएगा, ये 72 इज इक्वल टू यह आएगा 64x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 55x। ठीक है, तो अब यहां से 99 से 72 को माइनस करेंगे तो 27 आंसर आएगा, और यहां हमारे पास 9 रह जाएगा 9x। अब ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये 27 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। x इज इक्वल क्या आ गया 3। तो फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपने फर्स्ट नंबर लिखा था 5x, तो 5 लिख के x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 15। क्या बनेगा यहाँ पे 15। फर्स्ट नंबर क्या आएगा 15। सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, या आपने लिखा था यहाँ पे 8x, तो 8 और x की जगह पे 3 लिखेंगे। 8 3 क्या होगा यहाँ पे 24। तो यही इसका आंसर है। ठीक, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ 10 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशियो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। व्हाट आर द नंबर्स। वो कह रहा है कि अगर हम रेशियो के अंदर 10 को ऐड करें तो हमारे पास एक नई रेशियो 1:2 आती है। तो
तो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 6 वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। तो ये आपके पास है 4:13, ये आपके पास दो नंबर्स के दरमियान रेशियो दी गई है। अच्छा जी, अब इसके बाद नंबर टू बी एडिड। अच्छा जी, हमने यहाँ पे नंबर कौन सा ऐड करना है, वो 10 है। 10 ऐड करना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद न्यू रेशो क्या बनती है, नई रेशो आपके पास जो आएगी वो आएगी 1:2। ये नई रेशो दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो हम लेट करेंगे कि ये आपके पास है 4x, यानी कि इसके साथ आपने x लगा देना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास ये है, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे 13x। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि भाई हमने इसके अंदर ये 4x प्लस 10 होगा और 13x प्लस क्या होगा, 10 होगा। तो हमारे पास नई रेशो जो बनती है 1:2 बनती है। ठीक है, अब इसको हमने ओवर में लिखना है 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 13x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ये आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ये को हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 इंटू 4x प्लस क्या आएगा 10, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा 13x प्लस 10। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x प्लस 20 इज इक्वल टू, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13 प्लस 10। अब x की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो सिंपल वैल्यूज को, यहाँ पे 20 माइनस 10 आएगा इज इक्वल टू 13x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8x। अब ये 20 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 13 से 8 को माइनस करेंगे तो 5x आएगा। तो 5 इस तरह मल्टीप्लाई, तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये आएगा, अब ये 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, x का आंसर क्या आ गया 2। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर जो था वो क्या था, फर्स्ट नंबर यह आपने लिखा था यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4x लिखा था, तो 4 लिख के x की जगह पे x की वैल्यू, तो ये क्या आंसर आएगा 4 2 8। तो सेकंड नंबर अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये आपने लिखा था यहाँ पे 13x, तो 13 लिख के आगे ब्रैकेट में 2 x की जगह पे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। तो यही दो आपके जो है आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज। अब वो कह रहा है कि आपने 8 किलो आम की कीमत मालूम करनी है अगर 5 किलो आम की कीमत आपके पास 250 रुपये हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपने कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट के आपके पास यहाँ पे x है, तो इसके बाद ये रेशो, इसके इस x की रेशो आपके पास किसके साथ है, 8 के साथ, 8। इसके बाद प्रोपोर्शन का साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 250, ये कॉस्ट आपके पास 250 है, और यहाँ पे आपके पास मैंगोज कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो अब इसको आपने डिवाइड में लिखना, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये 8 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे ये 5 की कटिंग करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा 50, तो ये आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 8। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 400। ठीक है,
तो अब जो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b इज रेशो 7b माइनस 5a। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास रेशो दी हुई हो a रेशो b जो है वो किसके इक्वल दी हुई है, यहाँ पे 7 रेशो 6 के इक्वल दी हुई है। तो यहाँ पे अब इसको हम ओवर में चेंज करेंगे तो आएगा आपके पास a रेशो b इज इक्वल टू क्या आपके पास 7 रेशो 6। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आपने करना है यहाँ पे 3a प्लस 5b रेशो क्या आपके पास यहाँ पे 7b माइनस 5a, यह आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड में चेंज करेंगे, 3a प्लस क्या है यहाँ पे 5b डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 7b माइनस 5a। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास ये a ओवर b है, तो यहाँ पे 3 के साथ खाली क्या a है, तो हम इस पूरी वैल्यू को किसके साथ डिवाइड कर देंगे, b के साथ डिवाइड कर देंगे यहाँ पे b लाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a ओवर क्या आएगा यहाँ पे b प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5b ओवर क्या आएगा यहाँ पे b डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 7b ओवर b, आगे क्या आएगा माइनस 5a ओवर क्या आएगा b। अब ये b से कट होगा, ये b से कट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3 इंटू a ओवर b। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 7 माइनस 5a रेशो b, a ओवर b ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब a ओवर b की वैल्यूज को आपने पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3a ओवर b की वैल्यू आपके पास क्या थी 7/6, तो यहाँ पे 7/6 लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 7 माइनस 5 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 7/6। ठीक हो गया। इसके बाद अब इसकी कटिंग होगी, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, तो यह आएगा आपके पास यहाँ पे 7/2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5, आगे डिवाइड में हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 7 माइनस 7 5 क्या होगा 35 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6, इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसके नीचे भी क्या है 1। अब इसका हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना, तो इधर साइड पे कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 2, तो 2 एलसीएम आ गया, तो पीछे क्या रहा, अब 1 ने 7 से मल्टीप्लाई होना है तो 7 आएगा, प्लस 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो क्या आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे, अब इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 6, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 6 ने मल्टीप्लाई होना है 7 से और 1 ने मल्टीप्लाई होना है 35 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 7 क्या होगा 42 माइनस क्या आएगा 35 1 35। ठीक है, अब यहाँ दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन, और 42 से हमने 35 को माइनस करना तो क्या आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। अब ये 2 1 2 2 3 6 आएगा। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 51 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको रेशो में लिखेंगे तो क्या बनेगा 51/7, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने जो नीचे दी गई जो वैल्यूज हैं इनको आपने क्या करना है कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया 24/7 इज इक्वल टू 6/x, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है 4x की वैल्यू को फाइंड करनी है, यानी कि 4x किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा आपके पास 24x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 24 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6 7 क्या होगा आपके पास यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 24। अब आपने क्या करना है इसे 6 के टेबल पे डिवाइड करना है, तो 6 आपके पास क्या होगा 6 7 42 और 6 4 तो ये आएगा आपके पास 7/4। अब ये 4 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, आएगा 4x इज इक्वल टू 7। तो आपने 4x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 4x इज इक्वल जो होगा वो होगा आपके पास 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने a y की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके अंदर भी आपने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पे आएगा 4a मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 15b मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आंसर आएगा 5ay इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 45bx। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ay इज इक्वल टू
अब यहाँ पे 45bx डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5। अब ये 5 1 जार 5 5 9 जार, तो यहाँ पे आएगा ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 9bx। ठीक है, ए वाई की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी थी, तो आपका आंसर जो आया वो आया 9bx। ठीक है, तो यही आपका। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि इफ 9p डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू 18p/5m। आपने जो है ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपने 5q की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये 9p मल्टीप्लाई होगा 5m से, और ये 8p मल्टीप्लाई होगा 18p मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2lm से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा ये आपके पास 45pqm इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा आपके पास 36plm। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू को यहीं पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये क्यू यहीं पे रहेगा, ये आएगा 36plm डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 45। क्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को लेके आना था यहाँ पे pm, ये p से कट होगा, m से कट होगा। अब यहाँ पे 9 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे, 9 4 जार 36 और 9 5 जार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास q इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया 5 4l डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 5। अब 5q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये 5 इस तरफ आपके मल्टीप्लाई होगा, 5q इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4l। तो ये आपके पास 5q की वैल्यू आई है 4l। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब आपके पास प्रोपोर्शंस दी हुई है, इसके अंदर से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा 3x-2, इस रेशियो को आपने चेंज कर देना अपने डिवाइड के साइन में, डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ये प्रोपोर्शन जो आपके पास, इसको चेंज कर दोगे आप इक्वल में, तो यहाँ पे आएगा 2x+3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 3x-2 इज इक्वल टू, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2x+3। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 7 3 जार 21 माइनस 7 2 जार क्या होगा 14, और 4 2 जार क्या होगा 8x प्लस 4 3 जार क्या होगा 12। अब यहाँ पे x की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे आएगा 21 माइनस 8x इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे 12 प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 14। अब 21 से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 13x इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 26। अब 13 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपके पास 26 डिवाइडेड बाय 13। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3x-1 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/5। आगे रेशियो को चेंज करना है अपने प्रोपोर्शन में, तो ये आएगा यहाँ पे 2x/3। अब यहाँ पे भी डिवाइड में चेंज करेंगे, तो ये आएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये आएगा 3x-1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 3 आ जाएगा, 5 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपने 2x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 3x-1 डिवाइडेड बाय 7 3 जार क्या हो जाएगा 21 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 21। ठीक है, अब ये 21 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जार क्या होगा यहाँ पे 15x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय, पहले 21 लिख लेते हैं बाद में करते हैं आगे, 5 2 जार क्या होगा यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाय 21। अब ये 21 इस तरफ ले आओ, ये इसे इस तरफ ले आओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे आएगा 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ये 21 से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5x माइनस 5 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 10x। अब ये 10x इस तरफ आ जाएगा, 5 इस तरफ, तो ये आएगा 15x माइनस क्या आएगा 10x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5। अब ये 15x से 10x माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 5। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड,
तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 5/5। तो 5 को 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो यही इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को आपने सबसे पहले ये रेशियो और प्रोपोर्शन को खत्म करना है। तो यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे रेशियो को आपने चेंज कर देना है डिवाइड में। 5 ओवर क्या आएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। रेशियो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4 ओवर x प्लस 4। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 5 आएगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब इससे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना x माइनस 3 और इसके बाद आगे क्या है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 2 10 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस क्या आएगा आपके पास 4। अब देखिए ये x माइनस 1 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा क्योंकि इससे कट करना है आपने। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल कह रहा हूँ सॉरी इंटू एक्स माइनस 3 आगे है x माइनस 1। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पे x माइनस 1। सिर्फ x माइनस 1 को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे रह गया 10 इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ पे रह गया। सिर्फ इस वैल्यू को उठा के हम इस तरफ लेके आए, ये सारी वैल्यू से कट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 12 इंटू एक्स माइनस 3 और दूसरा आपके पास यहाँ पे बचेगा 10 इंटू एक्स प्लस 4। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x प्लस 40। अब ये सारी वैल्यू यानी कि यहाँ पे x वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, सिंपल को इस तरफ। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 12x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 40 पहले से था प्लस क्या आएगा यहाँ पे 36। अब ये 12x से 10x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 76। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा 76 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 38। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी आपने इसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन को खत्म करना है। पी क्यू प्लस क्या आपके पास क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है x इज इक्वल का साइन है आगे यहाँ पे p की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे p प्लस क्यू आगे डिवाइड का साइन आगे क्या आएगा यहाँ पे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, ये अभी लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x। अब यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे p माइनस क्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, p का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। ये आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, माइनस का ये आपके पास सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू। अब ये डिवाइडेड बाय, अब ये 2 बार लिखी हुई है तो हम इसे लिख लेंगे p माइनस क्यू और साथ क्या आएगा p माइनस क्यू। इस सारे के नीचे 1 क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो उसको 2 बार अलग अलग करके लिख लेना है। तो ये इसी तरह फिलहाल रहेगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा पी माइनस क्यू, इसके बाद आएगा आगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास यहाँ पे पी क्यू मल्टीप्लाई बाय, अब 1 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू जो है ना ये नीचे आ जाएगी तो ये आएगी अब p माइनस क्यू। अब ये p माइनस क्यू से कट होगा तो अब यहाँ आपके पास जो रह गया है ये रह गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे पी क्यू प्लस क्या आ गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ रह गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आपके पास क्या है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या रह गया था आपके पास यहाँ पे p प्लस क्यू और आपके पास रह गया था p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है ये इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, यानी कि x की जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऊपर, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू से कट होगी तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्या है क्यू स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यही आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे। 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा आपके पास 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने 8 माइनस एक्स और यहाँ पे 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 16 माइनस एक्स और आगे आएगा 11 माइनस एक्स। ठीक है, 8 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आएगा 200। 8 को आपने माइनस करना है एक्स के साथ तो क्या आएगा यहाँ पे 8x माइनस एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा 25x, आगे प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176। 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16x, आगे 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11x, आगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 200 माइनस, अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 33x प्लस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 176 माइनस 16 में 11 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 33 को वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे 200 सिर्फ रहेगा खाली। ठीक है, तो ये 176 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये आपने 200 को जो है ना सॉल्व किया इसके साथ 176 के साथ, 176 इस तरफ से इस तरफ आके माइनस में चेंज हो गया। बाकी अब यहाँ आपके पास ये पहले एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ये इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपके पास 27x है तो ये इस तरफ आके हो जाएगा आपके पास 33x। ठीक है, तो अब यहाँ पे 200 से जब हम 176 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर से कट होगा तो पीछे 33 से हमने 27 को माइनस करना तो 6x रह जाएगा। अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4। 6 पे कटिंग करेंगे 6 1 6 6 4 24। ठीक है, तो यही आपका आंसर